नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को दे रही मुंहतोड़ जवाब। नोएडा में बोले केशव प्रसाद मौर्य। दादरी के आकलपुर गांव में विकसित भारत संकल्प सभा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म होने, अर्थव्यवस्था में सुधार, आतंकवाद पर करारा प्रहार और राम मंदिर के निर्माण जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत 2048 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार खत्म हुआ। शिक्षा, सड़क निर्माण, सीमा सुरक्षा, गरीबों को निःशुल्क 5 लाख का इलाज आदि का पर कार्य हुआ है। 2014 से पहले भारत पर आतंकवादी हमले होते थे तो भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को बता दिया है कि ये नया भारत है। सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों और पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये बातें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दादरी के आकलपुर गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा में कही। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले देश निराशा के गर्त में डूबा हुआ था, भ्रष्टाचार घोटाले में था। 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 13वें स्थान पर थी। आज देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2027 तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। 2048 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। जनता के एक वोट का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का निर्णय लिया। संसद व विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार इतना था कि सरकार की ओर से जनता के लिए जारी हुए 1 रुपए में 15 पैसे मिलता था। बाकी पैसा भ्रष्टाचार, दलाल और बिचौलियों को जाता था। आज किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए सीधे किसान के खाते में जाते हैं। सभी की आस्था का सम्मान करते हुए अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कराया। 2027 तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। 2048 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। जनता के एक वोट का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का निर्णय लिया। संसद व विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार इतना था कि सरकार की ओर से जनता के लिए जारी हुए 1 रुपए में 15 पैसे ही मिलता था। बाकी पैसा भ्रष्टाचार, दलाल और बिचौलियों को जाता था। आज किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए सीधे किसान के खाते में जाते हैं। सभी की आस्था का सम्मान करते हुए अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण करवाया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।